गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम यू इन क्लास। आज से हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे फर्स्ट क्लास के बच्चे मेरे को जानते तो हैं, बट मैं उनको पढ़ाती नहीं थी, लेकिन आज से ऑनलाइन क्लास से मैं ही आपको पढ़ाऊंगी, ओके। तो जो आपको समझ में नहीं आए उसको समझने की कोशिश करना और हमसे बार बार उनको पूछना कि मैम ये कैसे होता है, इसका क्या होगा, ओके। ये मत सोचना कि मैम ने बस करा दिया और हम इसको पूछेंगे नहीं। आप एक बार नहीं बच्चों 10 बार पूछना, जहाँ आपको समझ में नहीं आए वहीं पे आप पूछना, ओके। और लेकिन सारे बच्चे स्टडी करेंगे, ये नहीं है कि स्टडी नहीं करेंगे। छुट्टियाँ नहीं हुई बच्चों आपकी, आपको पढ़ना है, ओके। क्योंकि हैबिट जो आपकी बन रही है वो छूट जाएगी कि पीछे ही आपका कितना नुकसान हो चुका है। वरना आप नहीं पढ़ोगे तो फिर वीक हो जाओगे ना। अब तो सब अच्छे बच्चे हो, इसलिए आप स्टडी स्टार्ट करेंगे, ओके। तो आपका चैप्टर कौन सा चलेगा? वैसे तो आपका 7 चैप्टर कुछ हो गया, लेकिन कई बच्चे एब्सेंट थे इसलिए उनका नहीं हो पाया। इसलिए हम पार्ट 7 जो आपका है डुगडुग चींटा, ओके, ये स्टार्ट करेंगे, ओके। तो सभी अपनी अपनी जो कौन सी है कोर्स बुक निकालेंगे, भाग 2, ठीक है। सभी निकालिए और इसके अंदर पेज नंबर निकालिए बच्चों 8। कौन सा? 8 पेज, ठीक है। निकालिए सबने, बिल्कुल अच्छे बच्चे हो, सभी निकालो बराबर। हो गया? ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, पाठ की ओर अपने अपनी बुक में देखिए सभी बच्चे, ध्यान से देखेंगे सभी। क्या दिया है इसमें? दी गई पहेलियों के उत्तर चित्र बनाकर दीजिए। इसमें आपको पहेली दी हुई है। अब पहेलियों के उत्तर कहाँ लिखने हैं? आपको यहाँ लिखने हैं, बट उसके साथ साथ आपको क्या बनाना है? पिक्चर बनानी है, यानी चित्र बनाना है, ठीक है। देखो क्या है पहेली। लाल हूँ मैं छोटी सी, मीठी चीजें खाती हूँ, बोलो जरा नाम मेरा, 10 गुना बोझ उठाती हूँ। कौन है ये? बताइए क्या है? ये चींटी। क्या है बच्चों? चींटी। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आप अपनी SW लगाएंगे। कहाँ पे? यहाँ पे जो पाठ की ओर दिया हुआ ना आपको, यहाँ पे सभी SW लगाइए और आज की डेट लगाइए, जो मैंने बोर्ड पे लिख रखी ना 13, वो लगाइए, ओके। लगाएंगे, ये आपका SW का वर्किंग हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आपको सुंदर सी पिक्चर बनानी है, बट ये और देखना जरूरी नहीं है कि आप बहुत सुंदर बनाओ, बनानी है आपको। अगर चाहे आप कैसे भी बनाओ, हाँ मम्मी पापा भाई बहन की हेल्प ले सकते हो, बट उनसे बनवाओगे नहीं बच्चों, क्योंकि उनसे बनवाने से क्या होगा, आपको तो बनानी आएगी नहीं पिक्चर। और बनानी किसको है? आपको ही तो बनानी है ना बच्चों, ठीक है। तो उसको आप बनाओगे, यहाँ पे नाम भी राइट करोगे उसका और उसको बनाओगे। नेक्स्ट क्या देखो, गोल गोल गली सी, रस्सी हूँ भरी, बोलो जरा नाम मेरा, प्लेट में मैं पड़ी हूँ। क्या है बच्चों? बताइए क्या है? अरे वाह, सब बच्चों को तो पता है इसका अर्थ। तो क्या आएगा इसका? जलेबी। तो यहाँ पे जलेबी नाम भी राइट करोगे और उसके पिक्चर भी बनाओगे, ओके। अब स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर। कौन सा? डुगडुग चींटा। तो सभी निकालेंगे और मेरे साथ साथ रीड भी करेंगे, ठीक है। पढ़ते हैं अपन, आओ पढ़ें। इसमें क्या है देखो, थोड़ा सा समझा देती हूँ आपको। एक डुगडुग नाम का चींटा होता है, ठीक है। उसको क्या मिलती है? जलेबी मिलती है। जलेबी सबको अच्छी लगती है ना, ये मीठी मीठी होती है, रस से भरी होती है वो। तो फिर बच्चे क्या करते हैं, जलेबी को देख के खा ले जाते हैं। तो इसी तरह जो डुगडुग चींटा था उसने भी क्या किया, वो जलेबी को अकेले ही खाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उससे क्या हो गया, उसे समस्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई। अब उसकी समस्या कैसे हुई, सॉल्व हुई, उसका कैसे हल निकला, वो हम अब इस पार्ट को पढ़ेंगे तब पता चलेगा, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। सभी की फिंगर वहीं होनी चाहिए जहाँ में मैं रीड करवा रही हूँ, ओके बच्चों। तो देखिए, डुगडुग चींटा खेल रहा था, उसे किसी चीज़ की सुगंध आई। अब साथ साथ में हमें नोटबुक में भी राइट करना है, ठीक है। इसलिए अपनी हिंदी की नोटबुक भी निकालेंगे बच्चे। और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों की हेल्प करिए, क्योंकि ये छोटे बच्चे, इनसे इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, आप इनकी थोड़ी सी हेल्प कीजिए। इसलिए आप इनकी नोटबुक भी निकलवाइए, ठीक है बच्चों। निकालो और उसमें लिखो CW आज की डेट, पार्ट 7 डुगडुग चींटा, ओके बच्चों। लिखो शब्द
शब्दार्थ भी आपको लर्न हो जाएंगे। सुगंध क्या होता है बच्चों, बताओ। चलो आपके लिए छोड़ा है, बताओ क्या होती है सुगंध, क्या होता है बच्चा, खुशबू होती है। खुशबू बताइए, आप बताइए, आप सबको तो बताइए ना सुगंध यानी क्या होती है, खुशबू। खुशबू, बू में कौन सी मात्रा है, बड़े ओ की मात्रा। ये कौन सी है, छोटी ओ की, और ये बड़े ओ की। तो सुगंध का क्या हो गया, खुशबू। ओके, ये देखते हैं उसे किसी चीज की सुगंध आई, किसको आई, डुगडुग चींटा को। वह आगे बढ़ा, वह उसकी तरफ गया, क्योंकि चींटी को सुगंध जल्दी आती है, आपको पता है क्या। सामने पत्ते पर एक जलेबी पड़ी थी, क्या पड़ी थी, जलेबी। डुगडुग, अब देखिए यहाँ पे आपका वाक्य पूरा हो गया, तो ये हो गया पूर्ण विराम। देखिए जैसे वाक्य पूरा होते क्या आता है, पूर्ण विराम, और जहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जाता है वहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके बच्चों, ध्यान रखना इस चीज को। जहाँ पे वाक्य पूरा हो गया यानी आपने आंसर दिया है, तो वहां तो क्या आएगा, पूर्ण विराम आएगा। क्या आएगा बच्चों, पूर्ण विराम। इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण विराम, और इंग्लिश में अपन ऐसे करते हैं, वो होता है फुल स्टॉप। और इंग्लिश का नहीं करना, हमें तो हिंदी का करना है ना, तो हिंदी में आता है पूर्ण विराम। और ये क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके, ये देखते हैं पत्ते पे क्या पड़ी थी, जलेबी। डुगडुग धीरे धीरे जलेबी पर चढ़ गया। अब उसके ऊपर वो देखो, ये दिखा रहा है पिक्चर में, वो चढ़ गया। वह कुटर कुटर जलेबी खाने लगा। अब क्या करने लगा, कुटर कुटर जलेबी खाने लगा, क्योंकि वो तो ऐसे ही खाएगा जैसे अपन चबा चबाई खाते हैं, तो वो कैसे खाते हैं, कुटर कुटर। वाह कितनी मीठी है, कौन बोल रहा है, ये डुगडुग चींटा बोल रहा है। यह तो मैं अकेले ही खाऊंगा। अब उसने क्या सोचा, उसका तो मन चल गया कि भाई ये तो कितनी स्वादिष्ट है, मीठी है, तो इसको मैं अकेले खाऊंगा, सबको बताऊंगा तो मेरे हिस्से में क्या बचेगा। तो उसने क्या सोचा कि अगर मैं सबको बता दूंगा तो मेरे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, ये तो सब लोग खा जाएंगे, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, अकेले ही वो जलेबी खाने लगा। डुगडुग ने सोचा एक बड़ा सा टुकड़ा खाता हूँ, क्या सोचा उसने, एक बड़ा सा टुकड़ा खा लेता हूँ, किस चीज़ का, जलेबी का। उसने जैसे ही जलेबी का टुकड़ा काटा, रस बाहर बहने लगा। अब जलेबी के अंदर तो रस था ना, तो क्या हो गया, उसने थोड़ा सा टुकड़ा जैसे तोड़ा, काटा मतलब अपने मुंह से, तो उसका जो रस था ना जलेबी का, वो देखो ये रहा, उसने काटा तो जलेबी का रस कोई बाहर निकलने लगा ना। डुगडुग लुढ़का और रस में जा गिरा। अब डुगडुग क्या हो गया, अब जैसे रस आएगा तो रस पैरों में फिसलेगा ना, तो वो जाके उस रस के अंदर गिर गया। फिर चिल्लाया बचाओ बचाओ। कौन चिल्लाया, डुगडुग चींटा, क्योंकि उसे लालच आ गया था ना कि हम तो अकेला ही खा जाऊंगे, मैं तो इसको किसी को दूंगा ही नहीं, इस वजह से। फिर देखिए डुगडुग की आवाज़ सुनकर कुछ चींटे आए। कौन आए, कुछ और जो चींटे थे ना वो भी आ गए। किसकी आवाज़ सुनकर, डुगडुग की। अब देखो यहाँ पे वाक्य पूरा हो गया, तो आगे ना पूर्ण विराम। किसी ने उसका हाथ पकड़ा, किसी ने पाँव, पर वे उसे बाहर न निकाल सके। अब देखो कितने आ गए, खूब सारे आ गए। तो उन्होंने क्या किया, किसी ने डुगडुग का पाँव पकड़ा और किसी ने हाथ, पर फिर भी वो डुगडुग को बाहर नहीं निकाल पाए, क्योंकि जलेबी के अंदर रस काफ़ी था और वो चारों तरफ फैल गया था और वो उसके अंदर फंस गया था। डुगडुग जोर जोर से रोने लगा। अब डुगडुग क्या करने लगा, जोर जोर से रोने लगा। बूढ़ा चींटा कुछ और चींटों को बुला लाया। अब जो बूढ़ा चींटा था वो कुछ और चींटों को बुला लाया। सबने मिलकर जोर लगाया, सबने मिलकर क्या किया, जोर लगाया और उसे रस से बाहर निकाल लिया। अब जो बूढ़ा चींटा आया था ना, उन्होंने क्या किया, कुछ और चींटों को बुलाया और सबने मिलकर क्या किया, उस डुगडुग चींटे को रस से बाहर निकाल लिया। डुगडुग ठीक तरह से चल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके पैर जो थे वो देखो रस के अंदर भरे हुए थे, देखो दिख रहे हैं ना, इसलिए वो, अब देखो चींटी को देखना आप कभी, वो चींटी अगर पानी में चली जाती है तो उसके पैर गीले हो जाते हैं, तो वो चलने में थोड़ी सी उसको प्रॉब्लम हो जाती है, होती है ना। आप लोग देखते हो ना चींटी को, देखना कभी नहीं देखा हो तो आप लोगों ने, तो काफ़ी थोड़ी देर बाद में जैसे उसके पैर सूख जाते हैं तो वो चींटी चलने लग जाती है। उसी तरह डुगडुग भी नहीं चल पा रहा था। पास खड़े छोटे चींटे ने उसे देखकर हंसने लगे। जो छोटे चींटे थे उसको देखकर हंसने लगे। बूढ़ा चींटा बोला, डुगडुग अब कभी अकेले अकेले मत खाना। तो उन्होंने क्या कहा, वो हंसने लगे थे। क्यों हंसने लगे थे, क्योंकि उसके पैर जो थे वो रस के अंदर भर गए थे और उसे चला नहीं जा रहा था।
पर जो बूढ़ा चीटा था उन्होंने क्या किया, तभी तो कहते हैं ना बड़े लोग हमेशा समझदार होते हैं। तो आप भी अपने घर पे मम्मी पापा, जो आपसे बड़े भाई बहन हैं, दादा दादी या नाना नानी, ताऊ जी ताई जी, चाचा चाची, जो भी आपके बड़े हैं घर में, उनकी बात माननी चाहिए आप लोगों को। डुग डुग आप कभी अकेले अकेले मत खाना, खाने का मज़ा तो सबके साथ मिलकर ही आता है ना। देखो आप लोग फैमिली में चाहे 4 मेंबर हो, चाहे 8 हो, चाहे 10 हो, अगर आप उसको अकेले ही खाओगे तो उसके अंदर कोई मज़ा नहीं आएगा। बट आप उसको शेयर करके खाओगे सबके साथ में तो कितना अच्छा लगेगा। चाहे वो एक एक बाइट ही क्यों ना आए अपने हिस्से में, मतलब एक एक निवाला ही क्यों ना आए, वो ही आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर अकेले खा लोगे पेट जरूर भर जाएगा आपका, लेकिन मन में संतुष्टि नहीं होगी, मतलब मज़ा नहीं आएगा। एक तो आप सबके साथ मिलके खाते हो और एक अकेले खाते हो, तो कभी अकेले मत खाना वरना डुग डुग की तरह फंस जाओगे। बूढ़े चीटे की बात सुनकर सब हंसने लगे। क्यों? क्योंकि चीटा तो उसे समझा रहा था, कौन? बूढ़ा चीटा। लेकिन जो छोटे थे ना बेचारे, उन्हें क्या पता था कि वो समझा रहे हैं क्या। फिर सबने मिलकर वह बड़ी और मीठी जलेबी खाई। अब सबने मिलकर क्या किया, वो मीठी जलेबी और बड़ी जलेबी खाई। ओके, तो ये होगा हमारा डुग डुग का बात। इससे हमें क्या शिक्षा मिली? क्या मिली बच्चों? कि हमें कभी भी खाना अकेले नहीं खाना चाहिए। और आपको ये जो लिखाई है ये थोड़ी सी नेक्स्ट क्लास में खाएंगे। CW ये बनाई दिया आपको, SW आपको वर्किंग बता दिया, वो आपको करना है। ओके, और चैप्टर को बार बार रिवाइज करना। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।